भाभी जी, आप ना ऐसी काम का विनम्र हो रही है ये कहते हुए कि आप कोई खास नहीं दिखती। अरे तनिक हमारी नजरों से तो खुद को देखिए। नहीं मतलब भभूति जी की नजर से देखिए ना भाभी जी, सब कुछ एकदम साफ नजर आ जाएगा आपको। अबे हमारी आंखों से देखिए आप माल लगती है, मतलब कमाल लगती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी। गुड मॉर्निंग अनीता जी। और आप दोनों का जुगाली हो गया? बाकी जुगाले तो ये करते हैं हंग हंग हंग। आप वो जॉगिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। जी जी, हमारा जॉगिंग हो गया और तिवारी जी ने मेरा माइंड काफी फ्रेश कर लिया है ये कहकर कि सक्सेना जी के नए चैनल के लिए मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए हीरोइन के काम के लिए। अशेम टू शेम। भभूति जी भी अभी हमको यही बोल रहे थे। विभू, टीवी पे आना इतना आसान काम नहीं है और लोगों को यूं गलत सपने दिखाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दिस अप्लाइज टू यू टू एक्चुअली। भाभी माओ, अगर चैनल आपके बेटे का हो तब तो सारे सपने सच हो सकते हैं, है ना भाई माँ? अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि आप भाभी जी और अंगूरी को अपने चैनल पर चांस देंगे? भैया ये दोनों मेरी माएँ हैं, अगर मैं इनको चांस नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? फिलहाल मैं आप दोनों को बुलाने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरे चैनल में एक नया टॉक शो लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है दिल की बात सक्सेना के साथ। और मेरे टॉक शो के पहले एपिसोड का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे पति हैं। यस ऑफ कोर्स। तो आपके कहने का मतलब है कि लड्डू के भैया टीवी पर आएंगे? Oh, lovely. That's commendable. Thank you so much, Mr. सक्सेना। अरे भाभी माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे थैंक यू मत बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अभी मैं चलता हूँ, शो प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा काम करना है। एक मिनट सक्सेना जी। जी भैया। थैंक यू, आई लाइक इट। हाय दिया। विभू, कपड़े, नए कपड़े तुम शो पे आने वाले हो। बस ठीक है, मैं कल जाके ना अपने लिए सूट का ऑर्डर दे दूंगा। मैं खुद की बात कर रही हूँ विभू, तुम टीवी पर आने वाले हो। तुम्हें टीवी पर देखने के बाद लोग हमारे घर पर आएंगे तुमसे बातचीत करने के लिए, तो मैं क्या पुराने कपड़ों में आऊँ? सही बात है ना। लड्डू के भैया हमरे लिए नया साड़ी। बहुत सारी पुरानी पड़ी, पहन लो। नहीं, चिंदी चोर आदमी है। हम तो नया साड़ी लेंगे बस। हाँ भाभी जी, चाहिए पीछे पीछे। सुनो पगली, मैं जीता हूँ, समझ में आया? रुको, ये क्या बवाल हो रहा है? रूसा जी, ये बवाल तो आपकी वजह से कट रहा हुआ है। मेरी वजह से? हाउ? एक्चुअली क्या है कि हम तीनों की शर्त लगी रहती कि जो भी गेम में जीते हुए ना वो बंदो है ना आपको घुमाने लेके जाओगे, इसलिए हम थोड़ा लालच में आके है ना आपस में भिड़ रहे थे। रियली? मतलब आप तीनों मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर घुमाने के बारे में सोच रहे थे और मुझे ही नहीं पता है? अब रोसा जी, आपसे क्या छुपाना, हम तीनों दरअसल बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं। जीतने के बाद हम बता देते कि हम तीनों में से आपको किसने जीता। और ये बात मेरे कमिश्नर जीजा जी को अगर पता चल जाए तो आप तीनों के साथ क्या होगा आपको पता है? क्या होगा? तुम तीनों को पकड़ के ना जेल में डाल देंगे और बोलेंगे इनको कुछ आता हुआ तो है नहीं, और चले मेरी साली को सेट करने और बोलेंगे काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक्चुअली ब्यूटीफुल लेडी, काम तो हम कर ले, लेकिन क्या ऊपर वाले ने हमारे में टैलेंट ऐसे कूट कूट कर भर दिया हुआ है कि समझ में ना आता हो कि हम क्या करें, मतलब क्या काम करें। कैसे आपका दिल जीते हैं? दिल मेरा नहीं, कमिश्नर साहब का जीतना है। और इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको कोई ऐसा काम करना होगा जिसका कनेक्शन पुलिस से हो।
लेकिन पुलिस में भर्ती भी ना होना पड़े और उसे मेरे जीजा जी देख पाए और उसके बाद कहे वाह क्या लौंडे हैं। ओह, मेरी भी लैंग्वेज को ना पता नहीं क्या हो गया, आप लोगों की संगत का असर है ये। और उसे देखकर मेरे जीजा जी कहे क्या कमाल के लड़के हैं। मतलब पुलिस में भर्ती भी नहीं होना है और काम पुलिस का हो। हाँ। यार एक बेहतरीन आइडिया मेरे दिमाग में टिमटिमा रहा है। ये बता पुलिस क्या करती है? टिमटिमाती मेरा मतलब है तहकीकात करती है। एक तरीके की जासूसी, समझा? समझ गो। मतलब कि डिटेक्टिव एजेंसी खोलेंगे। जालिमो आइडिया तो बड़ा अच्छा है यार। टीएमटी डिटेक्टिव। हाय दिया, हम तो कभी सपने में भी ना ही सोचे थे कि लिट्टू के भैया का सोच इतना घटिया है, इतना घटिया। गॉड दिस विभू, आई हेट हिम सो मच। नल्ला तो ये हमेशा था ही, चरित्रहीन कब से हो गया? टीवी पर कहे गए तिवारी जी के बातों से आप भी परेशान हैं? अनीता जी सच्ची में वो टीवी पर जो भी बोले रहे ना, वो सब सुनने के बाद ना हम बहुत ही ब्रांडी फील कर रहे हैं। एंग्री, वो एंग्री होता है। सही पकड़े हैं सच्ची, लेकिन हम कभी पकड़ ही ना ही पाए कि लड्डू के भैया के अंदर ऐसा ऐसा बातें दबा पड़ा है। बताइए। आपका तो ठीक है अंगूरू जी, आप तो वैसे भी स्वीट हैं, इनोसेंट हैं। मुझे इस वक्त खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं विभू के ये थॉट्स आज तक कैसे नहीं पढ़ पाई। नहीं, एक्चुअली ना गलती विभू की या तिवारी जी की नहीं है, गलती ये समस्त पुरुष जाति की है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। और टीवी पर क्या बोल रहे थे दोनों कि औरतों को अपना सोच बदलना चाहिए। औरतों को अपनी सोच नहीं बदलना चाहिए, उनके अपने हस्बैंड बदलना चाहिए। इन्हें मजा चखाना चाहिए, तभी सुधरेंगे। हाँ, इसके लिए तो क्या किए हम पता है, सुबह आलू का पराठा बोल के मिर्ची का पराठा खिला दिए। अंगूरी जी, अब ऐसे छोटे मोटे रिवेंज से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, नंबर 1, हमें इन्हें मजा चखाना होगा, और नंबर 2, हमें ये रियलाइज कराना होगा कि इनकी सोच कितनी बुरी है। दुनिया में सब कुछ बुरा है सिवाय 2 चीजों के। एक, आपका चेहरा जो दिल धड़का दे। दूसरा, हमारी कंपनी की साबुन की टिकिया जो आपका हुस्न चमका दे। आप मिस्टर नाचीज को कामेश गुप्ता कहते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में मुझे रोमियो कह के भी बुला सकती हैं। मैं सिर्फ आपको मिस्टर गुप्ता कहूंगी और एक ही बात कहूंगी कि अगर दोबारा आपने हमारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो आपके धड़कते हुए दिलों को परमानेंटली बंद किया जाएगा। क्या समझे? यही कि मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। तो मैं क्या कह रही थी? आप पतियों को मजा चखाने के लिए 1 2 3 बोल रही थी। हाँ, तो हमारे पतियों को हमें मजा चखाना होगा, और उसके लिए लेकिन मिल गया। कहाँ मिल गया? ओके, मिस्टर गुप्ता इधर आइए। मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम मारेंगे नहीं, आइए ना। यस मैडम। मिस्टर गुप्ता, क्या आप हमारी मदद करोगे? मैं आपकी हर मदद करूंगा, आखिर आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ओह गॉड, ये बहुत ही चिपकू टाइप का है, लेकिन विभू और तिवारी जी को सबक सिखाने के लिए इसकी हेल्प जरूरी है। ओके। ये क्या कर रहा है बे?
आधे लीटर दूध को 1 लीटर बना रहा हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी दुधारू गाय है। जितना दूध तो गाय नहीं देती, तूने उससे डबल दे दिया। आखिर अपने ही घर में चालबाजी क्यों? जो मैंने दूध से पैसे बचाए हैं ना, उन पैसों से तेरे साथ जुआ खेलूंगा और जीतूंगा, और इतना जीतूंगा कि उन पैसों से फिर मैं एक दूध की डेयरी खरीदूंगा एंड लोग मुझे बुलाएंगे द मिल्क मैन। मिल्क मैन नहीं, शेख चिल्ली। हाँ। भाई साहब, पीली कलर का कच्छा मिल जाएगा क्या? नीले रंग का मिल जाएगा, चलेगा। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग पहन रहे हैं, चलेगा। पीले कलर का है तो दो, बना कानपुर में बहुत सारी दुकानें हैं। अरे रुक, अरे यार क्या तू यार नाराज हो गया इतनी जल्दी? 2 मिनट में लेके आ रहे हैं नीला। पीला ना? पीला। हाँ पीला। कितने का है? 100 रुपये का। नया है ना? और इसका डब्बा कहाँ है? देख भाई, अगर डब्बा चाहिए ना तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा तुझे? नहीं, ठीक है। ठीक। भाई साहब, ये दाग किस चीज का है? क्या है, प्रिंटिंग के वक्त ना थोड़े बहुत दाग रह जाते हैं, 2-4 दिन पहनेगा तो अपने आप मिट जाएंगे, ठीक है? लेकिन दाग काफी गहरा है। The awesome parathas I made today. बबी, तुम खा क्यों नहीं रही हो यार? नहीं हो गया, खा लिया मैंने। जितना तुमने खाया है उतना बनाते वक्त मैं खा लेता हूँ यार, चख लेता हूँ उतना। व्हाट इज दिस इज प्लीज, मैं बड़ी मेहनत से बना, प्लीज खाओ यार। मेहनत से बनाया है, ये क्या लॉजिक है विभू? कल तुम मेरे सामने पत्थर रखोगे, बोलोगे कि मैंने बड़ी मेहनत से उखाड़े हैं, तुम खा लो, तो मैं क्या खा लूंगी? अच्छी बातें कर रही हो तुम अनु। हाउ यू टॉकिंग यार? पत्थर क्यों खिलाऊंगा तुम्हें? इतने प्यार से पराठे बनाए तुम्हारे लिए यार। तुम क्या चाहते हो कि ये ऐसे घी वाले पराठे खाकर मैं मोटी हो जाऊं और बाहर कुछ ना कर सकूं? ओह, तो बाहर कुछ करने के लिए पतली रहना चाहती हो तुम? देखो तुम मुझसे ना कुछ भी मत बुलवाओ। देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे बस एक कॉफी पी के जाने दो जल्दी, बस। सुनो, तो बेडरूम में जाकर रेस्ट कर लो। आज संडे है, रोमांस डे। संडे इज अ रोमांस डे, राइट? विभू, याद करो पिछले कौन से संडे पर हमने दिन दहाड़े रोमांस किया है? रोमांस घर के बाहर भी तो हो सकता है। तुम घर के बाहर रोमांस करना चाहती हो? सुन लिया तुम? नहीं, देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। ओके बाय। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस ही बंद है। अच्छा, तुम पुलिस की तरह मेरी तहकीकात क्यों कर रहे हो? आज संडे है, ग्रूमिंग क्लास बंद है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो एनरोल कर सकती हूँ ना उसमें। तो मैंने एनरोल किया है अपने आप को एक्स्ट्रा क्लासेस में, मुझे वो अटेंड करना है। ओके बाय, आई एम गेटिंग लेट, बाय। एक्स्ट्रा क्लासेस में एनरोल किया? इसने क्यों एनरोल किया ग्रूमिंग क्लासेस में? शीज बहुत हड़बड़ाई हुई है। जानना पड़ेगा चक्कर क्या है, वरना ये पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पगली ने हमसे झूठ काहे बोला, और ऊपर से इतना शर्मा शर्मा के हंस के इतनी रात को पता नहीं किससे बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पगली का कहीं किसी... नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पगली कम से कम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती, और हम भी उसे कौन सा ऐसा कोई मौका देंगे? पता नहीं। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। आहा, आज तो चांद धरती पर उतर आया है। हाय दिया, चांद कैसे धरती पर उतरेगा? वो तो कितना दूर है धरती से। और वैसे भी लड्डू के भैया, यहाँ धरती पर कितना भीड़ है, वो बेचारा रहेगा कहाँ? अरे इसलिए तो हम कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज सुंदर लग रहे हैं? देखिए, रोज तो हम आपको सुंदर लगते नहीं हैं, भले ही दुनिया को सुंदर लगते हो, लेकिन आपको ना ही लग सकते हैं। अरे पगली, हमने कहा ना सुंदर लग रही हो। तो आज ही लग रहे हैं ना, रोज तो ना ही हमरा तारीफ करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी तारीफ कर दी। देखा आ गया ना बात जबान पर। वही बात है, हम दुनिया को अच्छे लग सकते हैं लेकिन आपको नहीं। अरे ये क्या दुनिया लगा रखी है तुमने? कोई और भी है क्या जो तुम्हें अच्छा लगता है?
कोनो एक का बात तो ना ही कर रहे हैं, दुनिया का ही तो कर रहे हैं। खैर वो सब छोड़ो। देखो पगली, हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम तुम्हें वक्त नहीं दे पाते। हाँ लेकिन क्या करे, आपको ये एहसास करने में बहुत देर हो गया लड्डू के भैया। अरे ऐसी कौन सी देर हो गई है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही बोलना चाहते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पत्नी को अपना वक्त देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। इतने बरस हो गए हैं शादी को, अब घंटी बजा है आपका। तो चलो अब घंटी बजा है, लेकिन बजी तो है ना। देखो पगली, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें बहुत बहुत वक्त देंगे और हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाएंगे, और आज तो हम तुम्हें फिल्म भी दिखाएंगे। आज? हाँ हाँ आज। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप वो कहे कि आज नहीं हो पाएगा। काहे? आज ही सब करना जरूरी है का? हाँ क्योंकि कल हमें मतलब शॉप पे जाना है ना। और सारी लड्डू के भैया, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है आज। वो का है ना, कमला मामी की शादी की सालगिरह का ना बहुत सारा शॉपिंग करना है हमको। चलिए भाई भाई। हाँ हो गया है तुझको तो। कमला मामी। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। सैया की मैया यहाँ होता नहीं। बैठो। ठीक बा। हेलो, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं। ई तो हमरा फटीचर है। फटीचर नहीं, नेचर होता है पगली। सही पकड़े हैं। सही तो हम पकड़े हैं पगली। का? ये बताओ, कमला मामी के साथ शॉपिंग करने में मजा आया? बहुत 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 मजा आया। इतना मजा तो हमको कभी आपके साथ भी नहीं आया। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, बात को बिगाड़ो मत। ये बताओ, वो कमला मामी थी या कमल मामा था? मामा काय होंगे, मामी होगी ना। अरे कहाँ की मामी? कौन सी मामी? कोई मामी मामी नहीं थी, बल्कि तुम बाजार में किसी लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा रही थी, चटकारे ले लेकर। तो आप वहाँ क्या करे थे? हम देखने आए थे कि कैसे तुम जो है ना वो हमारा उल्लू बना रही हो, समझी? उस लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा के शर्म नहीं आएगा तुमको? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और इतना ही फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा था, मुंह से पानी आ रहा था, तो हमको आकर ज्वाइन कर लेते। इतना गुस्सा होने का क्या बात है? अरे बात सिर्फ फ्रूट चाट खाने तक की नहीं है, बात ये है कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। सच्ची बता देते हैं, वो कहा है कि हमरा उसके साथ एक्स्ट्रा मार्शल फेयर चल रहा है। मार्शल नहीं, मैरिटल होता है पगली। यही पकड़े हैं, हमरा आशिक है। अरे तुम कैसे कैसे कर सकती हो ऐसा? काहे नहीं कर सकते? वो दिन आप ही तो टीवी पर हमारी आंखें खोले रहे। आप बोले नहीं, आकिब शादी के बाहर ऐसा करने से दिल खुश रहता है, जबान रहता है। तो अब हम खुश हैं तो उम्मीद का है। अरे वो आदमियों के विषय में कहा था, औरतों को ये सब शोभा नहीं देता, औरतें संस्कारी होती हैं। और आदमी संस्कारी नहीं होते अहमद, बल्कि वो लफंगाई करने के लिए ही पैदा होते हैं। हाँ अरे पगली देखो, अच्छे घराने की औरतों को ये शोभा नहीं देता है, ये उनका काम नहीं है। आदमियों को शोभा देता है। मतलब आदमी जो चाहे वो कर सकता है और औरतें नहीं कर सकती है ना? क्योंकि भैया ये गलत बात है। बात हमेशा बराबरी का होना चाहिए। आप तो हमारा आँख खोल दिए उधर। आप हमको जीना सिखा दिए, प्यार करना सिखा दिए, चमकना सिखा दिए। हाय दिया, हमारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। चलिए अब जाते हैं, बहुत नींद आ रहा है हमको। सुबह वैसे भी फिर से फ्रूट चाट और सैंडविच खाने जाना है। सांड तो हुआ है जो तुम्हारे साथ फ्रूट चाट खा रहा था, तुम क्या सैंडविच कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। गुड नाइट। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। यहाँ तो हमारा जिंदगी का पानी निकल गया साला। दिल चीज का है आप हमरे, जान लीजिए
अरे क्या बात है विभूति भैया, बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? हाँ साहब, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम है आप? कुछ परेशान सा लग रहे हो, चेहरे पे बड़ा। देखो मां साहब, मेरा तपा हुआ मामला बहुत, मैं बहुत तपा हुआ हूँ। अगर ज्यादा बोले ना, ये फैल जाऊंगा रायते की तरह। ठीक है भैया, ठीक है, डॉक्टर साहब से मिलके दवाई ववाई ले लेना है, बीपी बढ़ जाएगा। निकलो ना यहाँ से यार। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मरो। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। हाय दिया, इक्का हुआ, इतना चेहरा उतरा उतरा काहे है आपका, इतने उदास काहे हैं? भाभी जी लाइफ सक्स। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। हाँ, आप हमेशा कैसे ऐसे उछलते कूदते रहते हैं, चहकते रहते हैं? आपको पता है, एक बार तो हम अपनी सहेली को बताए रहे कि हमरे सामने ना एक बंदर जैसा इंसान रहता है। हाँ सच्ची। लेकिन ना आज ये बंदर कछुआ कैसे हो गया? भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आप मुझे जानती हैं, समझती हैं, या फिर इस बात को लेके गम में डूब जाऊं कि आपने मुझे एक नया नाम दिया अपनी सहेली के सामने। हाय दिया, डूबी नहीं, स्विमिंग करके बाहर आ जाइए और बताइए क्या बात है। भाभी जी सो स्वीट ऑफ यू कि आप मेरा दर्द जानने के लिए इतनी आतुर हैं, इतने डेस्परेट हैं। इट्स सो ओवरवेलमिंग भाभी जी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं चाह के भी आपको बता ना पाऊंगा। काहे? का हम आपकी कछु नहीं लगते? यस बेबी। ओह हाय। कैसी दिख रही हूँ मैं? You're looking just fine, looking good. लेकिन कहाँ जा रही हो? ग्रूमिंग क्लासेस जा रही हो? No. अच्छा, अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रही हो? No. तो किटी पार्टी? Oh, you know I hate kitty parties. तो फिर कहाँ जा रही हो यार? अब तक डिसाइड नहीं किया है, मिलकर डिसाइड करेंगे तो बताएंगे। मिलकर डिसाइड करेंगे मतलब? Hey अनु। Hi. मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? बिल्कुल भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत इंतजार करवा भी दिया so you absolutely worth it. Oh yeah, this man here. ये है विभू, मेरे पति। And विभू, meet him. He is कामेश, मेरे तुम्हारे क्या? मेरे वही पूछ रहा हूँ, मेरे क्या? विभू, हर चीज ऐसे स्पेल आउट तो नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। कामेश। ओह, कामेश, बड़ा अजीब सा नाम है कामेश, पहले कभी सुना नहीं। नाम से ऐसा लगता है बड़े काम काजू होंगे आप। ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते। BBCD बैंक में ये ब्रांच मैनेजर है विभू। BBCD बैंक? That's right. बड़ा अजीब सा नाम नहीं है आपके बैंक का, पहले कभी सुना नहीं। आपने तो पहले कभी कामेश भी नहीं सुना था। और ऐसे बैंक का नाम तो तुम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि ये बैंक सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड इमेजिन, कामेश वहां पे एक 6 डिजिट सैलरी पाते हैं। 6 डिजिट विभू, दैट इज लाइक इन लैक्स। खुदा मेहरबान तो कोई भी पहलवान। हाँ विभू, क्या तुम हमारे लिए चाय और गोभी के पराठे बना सकते हो प्लीज? मैं चाय और गोभी के पराठे बनाऊंगा? मैं जिसकी पहली बार बनाने वाले हो विभू, कम ऑन। यू नो समथिंग रोमियो? रोमियो, अभी तुमने कहा कि इनका नाम कामेश है? कामेश उर्फ रोमियो। सो रोमियो विभू इस घर की बहू की तरह है, बहुत ही प्यार से संभाल के रखते हैं वो इस घर को। ये कुछ काम नहीं करते? I'm a topper from Chhapra University. काम करने के लिए मार्क्स अच्छे आना जरूरी है, सो तो वो ला नहीं पाए, तो अब काम तो चाय और गोभी के पराठे बना दोगे प्लीज? या ओके, ऑलराइट। अनु, बाय द वे तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच बाबू।
बाबू बाबू की ओह गॉड व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? गॉड गॉड, उस सक्सेना के बच्चे के टॉक शो में मैंने क्यों मुंह खोला यार? मेरी प्रॉब्लम इन लाइफ की है कि मेरा बड़ा मुंह है, कहीं भी खुल जाता है यार। हाय हाय, किसी तरह ये हालात बदल जाए, लाइफ सेट हो जाए। भैया अभी अभी आपने अपने बड़े मुंह से मेरा छोटा नाम लिया और देखिए मैं फौरन आ गया। इसका मतलब मेरी उम्र बड़ी है। सक्सेना जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या भैया बोलिए। आप एयरपोर्ट जाइए, एक ऐसी फ्लाइट पकड़िए, इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ी कि लौट के कभी आप मुंह दिखाने के लिए मेरे पास ना आ सकें। जस्ट गेट लॉस्ट वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम हियर। ऐसा क्या कर दिया भैया मैंने? आपने क्या कर दिया? आपने मेरे गृहस्थी में आग लगा दी, आग, और ऐसी आग लगाई है कि राख तक नहीं बची है, राख भी उड़ गई है उसकी। अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। यार किस किमाश के आदमी हो तुम यार, कैसे आदमी हो यार? मतलब तुम इस बात में मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैं इस बात पे कांग्रेचुलेट नहीं कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली बात यह है कि आपकी गृहस्थी उजड़ने के बाद ना आप मेरे टॉक शो के नए एपिसोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट बन गए हैं। सक्सेना जी, आई थिंक यू आर ट्राइंग माय पेशेंस। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। नहीं भैया, वार्न तो आप उनको कीजिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। और मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा जो टॉक शो है ना भैया, उसका जो विषय है वो उन पतियों के दर्द पर आधारित है जो कि अपनी गृहस्थी को पूरी तरह से उजाड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जो अपनी बीवी को अपने काबू में नहीं कर पाए। लॉटरी खरीद लो, लॉटरी खरीद लो, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, दुनिया आपके कदमों में होगी। वीकली लॉटरी, डेली लॉटरी, मंथली लॉटरी, लॉटरी खरीद लो खरीद लो खरीद लो। चिल्लर लॉटरी, अरे वाह यार बाबूलाल, क्या जोरदार स्टॉल खोली तूने, मजे है रे तेरे यार। सुन लौंडे, हमारी भी किस्मत चमका दे यार। देखो भाइयों, मैं तुम तीनों को बहुत पहले से जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत आशावादी हो, लेकिन मैं एक भले की बात बोलना चाहता हूं। बुरा मत मानना, और बुरा मान भी जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे। कुछ लोगों की किस्मत ना कुंभकर्ण की नींद के जैसे सोई हुई होती है। ओ बाबूलाल, लौंडे क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तेरे पे? उस चचा को देख रहे हो? ये मेरे बाप से टिकट खरीदते थे, मुझसे खरीदते हैं। अगर ये जिंदा रहे तो मेरे बेटे से भी खरीदेंगे। मैंने चचा को कितनी बार समझाया कि आपकी किस्मत गाजा पट्टी की तरह है, जहां पर गुर्बत के बमों की बौछार होती है, लेकिन बाहर कभी नहीं आती। ब्रो, पहले तू ये बता कि तू हमारी तुलना जब बुड्ढों से को कर रहा है? अरे हम तुमको भले मानुस की तरह समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो। जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं उससे बिस्कुट खा लो, उससे पेट भरो अपना। लॉटरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है टिल्लू, जे सारो हमारी किस्मत को चैलेंज कर रहा है, अब तो लॉटरी खरीदनी ही पड़ेगी। देख क्या रहे हो सारे, खरीद लेना फिर। ओ बाबूलाल, चल निकाल, सबसे महंगी वाली लॉटरी निकाल। तू निकाल पैसे, तू पैसे निकाल। लो जे पकड़ और लॉटरी निकाल तू। 2 रुपया कम है। निकाल लॉटरी। ये लो 30 करोड़ की लॉटरी की टिकट। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें 30 करोड़ क्या 3 रुपए भी नहीं मिलेंगे। जालिमो, यार मेरे को एक बात समझ में ना आ रही। हाँ यार, या आदमी की जुबान मनहूस है गई या हम मनहूस है गए। एक बात बोलूं? हाँ। तुम ही लोग हो मनहूस। See you soon, bro. Cool. I will see you. बेबू, बेबू। बेबी अभी सब्जी काट रहा हूँ, बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे कपड़े धोऊंगा ना यार। नहीं, वो तो तुम करते ही रहोगे। बात कुछ और थी। क्या बात है? मैंने अभी मेरे लॉकर में चेक किया, मेरा कुंदन का हार मिसिंग है। ओह माय गॉड, तुम्हारा हार मिसिंग है?
पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ ना यार। नहीं, पुलिस को तो मैं रिपोर्ट करा ही दूंगी, लेकिन अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे नहीं? मैं कैसे प्रॉब्लम में आऊंगा? कैन यू टेल मी? वेल, क्योंकि मैंने बैंक की रजिस्ट्री चेक की, लॉकर के बैंक की रजिस्ट्री, और उसमें लास्ट एंट्री तुम्हारी थी। अब कौन सा नया बहाना बनाना चाहोगे तुम? Oh yes. Oh yes. Yes. I got it. Yes. मुझे याद आया कि, और ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है, इट्स रियलिटी। अच्छा, क्या हकीकत है वो भी तो बोलो। तुम्हें याद है वो 6 महीने की तुमने ग्रूमिंग क्लासेस का रेंट नहीं भरा था? That's right. लेकिन उसके पैसे तो तुमने मुझे दिए थे। तूने पूछा मैं पैसे कहाँ से लेके आया हूँ? मेरे पापा की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, मैंने तुम्हारा वो हार गिरवी रख के पैसे लेके आया था। विभू, तुमने मेरा वो हार गिरवी रखा? मैंने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था विभू, तो अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरा हार गिरवी रख दिया? हाँ, सिर्फ गिरवी रखा है यार, इट्स जस्ट पॉन्ड। आई डोंट बिलीव दिस विभू, तुम ये कैसे कर सकते हो यार? वो बहुत ही एक्सपेंसिव हार था विभू। अगर तुम 10 साल कंटिन्यूसली ऐसे गधा मजूरी करोगे ना, तब भी उसके पैसे तुम नहीं चुका पाओगे। 10 लाख का हार था वो विभू। यार तुम हर चीज को पैसों में क्यों तोलती हो यार? मैं तुम्हारे लिए रियासत ठुकरा दूं, रियासत। यही तो डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच में। अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आ गई ना, तो मैं रियासत को अपना लूंगी। I knew it. ये तुम में और मुझ में यही फर्क है। तुम पैसे की पुजारन हो और मैं मोहब्बत का पुजारी। I'm sorry to say, हमारा शायद मैच गड़बड़ हो गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या यही वो अन्नू है जो मुझसे टूट के मोहब्बत करती थी? जी, ये वही अन्नू है जो तुमसे टूटकर मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमसे मोहब्बत कर करके अब ये अन्नू टूट चुकी है। क्योंकि विभू, हालात के थपेड़ों ने मुझे मनी माइंडेड बना दिया है। नाउ ऑल आई केयर अबाउट इज ब्रांड्स। आई एम ब्रांड कॉन्शियस। सेठ जी नमस्कार। सेठ जी, जेलो मिठाई खाओ। तू क्यों आया बे? और दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकता? दम दमाता हुआ चला आता है। और एक बात जान लेना, हम तेरी तनख्वाह वगैरह नहीं देने वाले, साफ बात। अरे सेठ जी, तनख्वाह कौन गधा मांगने आया है? जे अठन्नी चवन्नी तुम ही रखो सेठ जी। अच्छा, तो फिर क्यों आया है? भगवान ने तो मोटे मोटे दीदे दिए हैं तुम्हें। आके फाड़ के देखो तभी तो दिखाई देगा। जे मिठाई लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओ। अबे जा, तो साला जहर मिला के लाया होगा। सेठ जी, तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? सजाए मौत या फिर उम्र भर की कैद? तुम तो टै बोल जाओगे, लेकिन टिल्लू को खामखा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और इस चक्कर में टिल्लू के हाथ से 30 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। अबे साफ साफ बताना क्या है? कौन सी तेरी 40 चोरों की गुफा तलाशनी जिसका खजाना तेरे हाथ में लग गया? सेठ जी, दिल थाम के बैठो, कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो डर है कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। अबे बताना क्या हुआ है? सेठ जी, टिल्लू टीका मलखान की 30 करोड़ की लॉटरी लग गई है। काहे चीखे आप? कुछ ना भाभी जी, सेठ जी को 440 का करारा झटका लगा है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? ये सच है सेठ जी। टिल्लू भैया, हमको तो बताइए का है। अरे भाभी जी, आपको क्यों नहीं बताऊंगा? आपने तो इस गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाया है। आप तो इस गरीब की माँ हो भाभी जी। दीदी, आप तो हमको इमोशनल कर देंगे। अरे इमोशनल होता है पगली। सही पकड़े हैं भाभी जी, आपके आशीर्वाद से
आपके बच्चों की 30 करोड़ की लॉटरी लग गई है। मेरी, टीका और मलखान के हिस्से में 10-10 करोड़ रुपए आए। हाय दिया, इतना बड़ा लॉटरी लगा है। अरे कोई लॉटरी वाटरी नहीं लगे, कम बखत झूठ बोल रहा है ये। भाभी जी आपकी कसम है, झूठ नहीं बोल रिया। ये साला अंगूरी की झूठी कसम कभी नहीं खाता। हाय दिया टिल्लू भैया, सच्ची अब आपको ना कहीं कछु काम धंधा करने का जरूरत नहीं है। अच्छा मौत से अपना जिंदगी जिए। जी भाभी जी, अब मुझे किसी घटिया, कंजूस, बदतमीज, उल्लू के पट्टे के अंडर में काम करने की जरूरत ना है। हाँ वो भी ठीक बा। अब काहे कोनो घटिया आदमी क्या काम करना चाहिए। हम आपके लिए घर का मिठाई लाते हैं। जी भाभी जी। वैसे मन्नू, बैठ रहे हो ना, एक बात बताओ मनमोहन तिवारी, मेरा मतलब है सेठ जी, आपके दिमाग में कोई बिजनेस है मतलब जिससे हम अच्छा सा लेकिन तुम क्या बताओगे सेठ जी, तुम तो ठहरे कच्चा बनियान खोका धारी, मेरा मतलब खोका वाली पार्टी। मास्टर साहब, इस महामारी की वजह से पूरे वर्ल्ड में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी पूरी तरीके से फैल चुकी है। अबे ओ डॉक्टर, इतनी दूर क्यों जा रहा है? हाँ, हमारे कानपुर में ही ले ले, लोगों ने पानी भी उबाल उबाल के पिया है। हाँ, अरे जब हमारे जैसे सरकारी नौकरी वाला त्राहिमाम कर बैठा है तो बेचारे उन बेरोजगार युवाओं का क्या हाल हुआ होगा। मैं तो सोच रहा हूँ मास्टर साहब, वो बेचारे तीनों लौंडों का क्या हुआ होगा। कौन 3 लौंडे? अरे वही अपने टीका, मलखान, टिल्लू। उनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हमें बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। और तो और हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कल मजाक उड़ा दिया उन तीनों का। वो तो है, न जाने कितने दिनों से इनकी हालत खराब चल रही है। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे लौंडा कोई लंदन का। और प्रेम चौधरी, अरे डॉक्टर साहब मिठाई खाओ। हाँ टीका खिलाए ना प्रेम भाई को। अरे हाँ। ओ मास्टर साहब आप भी तो मुंह मीठा करिए, मुंह खोलिए 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 खोलिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? माँ साहब संस्कार गए घुइया के खेत में। अरे हमारी लाइफ सेट है रही है। लाइफ सेट हो गई? अबे लौंडो, कोई कारू का खजाना हाथ लग गया क्या? डॉक्टर साहब, कोई कारू फारू का खजाना नहीं मिलो है, हमारी लॉटरी लगी आ गई, वो भी पूरे 30 करोड़ रुपया की। अबे क्यों इतना फेंक रहा है बे? 30 करोड़ में कितनी बिंदिया होती है वो भी तुझे पता है? अरे यार, ये बिंदिया बिंदिया गिनने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये बिंदिया गिनते रहेंगे ना तो ऐश कब करेंगे प्रेम भैया? भाई आप लोग ना एक काम करो, आप ये गिनो कि 30 करोड़ रुपया में कितनी बिंदिया होती है गई, जब तक के लिए हम ऐश करने जा रहे हैं गए। जे एक और खाओ। हाँ, एक और खा ले। बन के कैसा तन गया। लगता है सच में इन लोग का लॉटरी लग गया है। सही करो मास्टर साहब, क्योंकि आज के पहले इतना कॉन्फिडेंस इन लौंडों के अंदर मैंने नहीं देखा। लगता है इन लौंडों के साथ कोई साइड बिजनेस खोलना पड़ेगा, 2 नंबर का ही सही। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तेरी जवानी टेस्टी है यार। एक नंबर। यार आइसक्रीम खाने से याद आओ यार कि गरीबी के दिन में आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती रहती थी यार। जालिम, यार सही कह रहा है यार, आइसक्रीम के बिना ना ऐसे तड़प रहे थे जैसे जल बिन मछलियां। अरे पहले क्या बुझा रहा हो, कहना क्या चाह रही है टीका, तुझे बता। कहने का यार मतलब ये है कि आई मीन अमीरी में है ना आइसक्रीम खावे को मजू कुछ और है यार।
जालिमो, एक बात कहूं यार, अमेरिका चलते हैं, वहां पे समुंदर के किनारे बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। अरे हाँ यार, गोरी गोरी छोरियां भी छेड़ेंगे। गोरी गोरी छोरियां भी छेड़ेंगे। अबे बावले, इतना इजी थोड़ी है वहां जाना। क्यों सारे? वी हैव मनी, पैसा खर्च करेंगे और का। ठीक है लट, अमेरिका में ना डॉलर चलता है, वो बकवास कर रहा अनपढ़ सारे। वहां को $1 ना हमारे 100 रुपए के बराबर होता है, बकवास कर रहा फालतू की। सही कह रही है यार ये। हाँ। तो हमें बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा जो इतने महंगे शहर में जाएंगे। हाँ। एक काम करते हैं यार, दुबई चलते हैं यार। दुबई? हाँ। दिमाग खराब है गो सर, दुबई के लोग बड़े खतरनाक कहते हैं यार। हाँ यार, ये सही कह रहा है। वहां नहीं जानो, वहां का जो शेख होता है ना, वो हबीबी हबीबी बोल के ना बीवी बना लेते हो यार। अबे बावले, हर शेख आसिफ शेख थोड़ी होवे जो बीवी बना ले। मेरी जान, अच्छा चलो वहां ना जा रहे। हाँ। एक काम करते हैं, नेपाल चलते हैं यार। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली देख कर ना मन ये सर तो दिमाग खराब है टिल्लू सारे। पहाड़ी इलाको है, एवरी टाइम लैंडस्लाइड होते रहते है, मरने को रादो है क्या वहां जाके? तो वेरी इजी, सारे जग में नहीं है कोई दूसरा कानपुर। कानपुर में रहते हैं, यहीं मस्ती करते हैं, यहीं एंजॉय करते हैं और यहीं छोरियों को छेड़ेंगे। क्या कहता है यार? वैसे टिल्लू ना एकदम सही कह रहा हो यार, सही आइडिया है यार। No, it's a fantastic idea, बहुत ही अच्छी आइडिया। just give me little time to think about it. इससे मेरे ग्रूमिंग क्लासेस को फायदा होगा। यस। और वे लौंडो, क्या हालचाल भाई? कैसे तुम लोग? बढ़िया, मजे में? Absolutely, या ओके, बाय। क्या बात है, आज मुंह से बड़ी लालच टपक रही है तुम्हारे। यार मेरी मोहब्बत को लालच का नाम ना दो यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे भाई हो तुम लोग, मेरे दोस्त हो यार। यू क्लोज टू माई हार्ट। सॉरी बड़ी, हम बराबर वालों में दोस्ती करते हैं। ओके तो यू ट्राइंग टू से कि मैं तुम लोग की बराबरी का भी नहीं हूँ? ओ विभूति, किस एंगल से तू हमारी बराबरी का है? किस एंगल से? अरे हम करोड़पति और तू सड़कपति, भुइयां की बराबरी का है तू। अब भाभी के दम पे उछलतो है जे, उन्हीं का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए। हाँ, किराए की जिंदगी जीतो है, अपने घर में खुद किराएदार है को बकवास कर रो फालतू की। देखिए मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। प्लीज हेल्प मी। ओह, अब समझ में आयो कि इतनी चमचागिरी तू क्यों कर रहे हो हमारी। चमचागिरी नहीं कर रहा, मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे जरूरत है 5 लाख रुपए की। प्लीज हेल्प मी ना यार। ओप्स माय गॉड, मेरे एक्सपेंसिव शूज पे आइसक्रीम गिर गई दोस्तों। जस्ट चिल टेका, जस्ट चिल। आसपास देख, कोई ऐरा गैरा नत्तू खेरा होगा, उससे साफ करा ले यार। जालिम, अब भैया इर्द गिर्द देख ले, यहीं कहीं पे मिल जाएगा तुझे। मुझे बैड स्मेल्स तो आ रही है। Hey you, भिखारी, I'm talking to you. मेरे शूज साफ करो, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसे टुकुर टुकुर करके क्या देख रहे अबे? हैं? पहाड़ खोदने को तो ना कहा, जूता साफ करने को कहा। इधक को देख, इधक को। और मेरी शाइनिंग खराब है रही जूतों की यार। बड़ा अनकंफर्ट तो फील कर रहा हूँ यार। अच्छे से। हाँ, ओह, काफी लाइट फील कर रहा हूँ। गुड। ये लो, ऐश कर। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मलखान, कोई बात नहीं। और मेरे पैसे? पैसे? कैसे पैसे भैया? वो 5 लाख रुपए मैंने मांगे थे ना, 5 लाख। हाँ, कल कॉल करना, देखते हैं। ओके। ओह, अपनी मीटिंग भी तो थी यार। हाँ यार, वो एयरपोर्ट खरीदने की बात चल रही है। चलो। फिर आइसक्रीम बच गई यार। ये खा लेना जब टाइम मिले तो।
ऐसे काहे घूर रही हो? तो बात बताइए हमको, आप वो टिल्लू भैया टीका मल खान के घर काहे उनका मालिश कर रहे थे? अब क्या बताए पगली, देखो इसके पीछे हमारा एक ठो दर्शन शास्त्र है। आपका दर्शन शास्त्र गया गुहिया के खेत में। ये बताइए हमको कि टीएमटी के घर जाके झाड़ू पोछा और मालिश काहे कर रहे थे? हम खामखा इस पगली को सच बताकर दुखी क्यों करें? कुछ पूछ रहे हैं हम। हाँ, काहे पगली जी, इसके पीछे भी हमारी एक ठो वजह है। ओ वजह ही तो जानना चाहते हैं ना हम कि काहे कर रहे थे ये सब। वजह ये है पगली की, दरअसल हमारे हृदय में एक तो अहंकार आ गया था। कैसे अहंकार? यही कि हमारे पास बहुत पैसा है और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। या हाँ, मतलब हम क्या है कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि हमारे पास पैसा है, सिर्फ हम ही इंसान है, बाकी सब जानवर हैं, ऐसा कुछ। हाँ, का मतलब है कि आपको पैसों का बहुत घमंड हो गया था ना? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं ना पगली, कि घमंड की अग्नि ने जो है हमें अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन हमने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो घमंड का सर कलम करने के लिए हमने ये फैसला लिया। कैसा फैसला? अरे यही जिसके बारे में हमारी बहसबाजी चल रही है कि किसी गरीब के घर में जाके वहां पर झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब। हाँ तो कमाल है, यही लगा देते अपने घर में, हमरा भी कुछ मदद हो जाता। नहीं पगली, तुम समझ नहीं रही हो। कहा है कि अपने घर में झाड़ू लगाने से वो दोष नहीं मिटता, वो तभी मिटता जब किसी गरीब के घर में जाके झाड़ू लगाई जाए। ऐसा बात है। हाँ देखो ना पगली, अब जब से हमने ये गरीब के घर में झाड़ू लगाया तब से हम वाकई बहुत हल्का हल्का सा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है? लेकिन एक तो बात है का? वो टीएमटी तो अब गरीब रहे नहीं। तो हम आपको एक तो अच्छा सुझाव देते हैं ना। वो का है, देखिए हमारी भूरी है ना, हाँ, वो के घर में जो नौकरानी है वो बेचारी बहुत बहुत गरीब है, उसके 60 बच्चे भी हैं और वो 10-15 घर में झाड़ू पोछा करती है। जाके उसका मदद कर दीजिए, आपको बहुत हल्का फूल होगा। फूल नहीं फील होता है पगली। सही पकड़े हैं। जाइए ना। फिलहाल तो ना चाय वाय पिलाओगी? हाँ चाय पिला देते हैं, फिर बर्तन भी मांज दीजिए आज के। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल की किस्मत पाई है तुम तीनों लौंडों ने। तुम तीनों को तो लॉटरी लग गई, वो भी 10-10 करोड़ की। आपको आशीर्वाद है वो अंकल। बस चचा, आपके आशीर्वाद के साथ साथ रूसा का भी लक हम तीनों के साथ है। जालिमो, जब से रूसा अपनी जिंदगी में आई हैगी ना, तो यार हमारे संग ना सब अच्छा ही अच्छा है। भैया मिट्टी भी छू रहे ना तो सोना बन रही है यार। 16 आना सच बात कह रहे हो तुम उछल। लीजिए रूसा आ गई। बैठो। जी मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे हमसे क्या शर्माना, हम तो आपके अपने हैं। हम नींद हैं तो आप सपने हैं। हम शराब है तो आप चखने हैं। अब सालों कोई घटिया बात मुंह से ना निकल जाए, वरना लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। मुद्दे से मत भटको, काम की बात करो जिसके लिए आए हैं, समझे? बिल्कुल काम कर। हाँ, शादी की बात छेड़ यार। छेड़ दूं? हाँ छेड़ दूं। एक्सक्यूज मी सर। यस नौजवान। हम आपकी साली का हाथ मांगने आए। आपकी साली को रानी बनाकर रखेंगे हम रूसा के लिए दुनिया की सारी खुशियां खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आप तीनों में से रूसा के साथ शादी कौन करेगा? हम तीनों। तुम तीनों का दिमाग तो ठिकाने है? तुम तीनों मुस्टंडे मेरी अकेली साली के साथ शादी करोगे? क्यों नहीं कर सकते जीजू?
मैं इन तीनों से शादी कर सकती हूँ। लेकिन रूसा, ये तो पागलपन है। जीजू, इसे पागलपन नहीं कहते, इसे कहते हैं बेइंतहा प्यार। जीजू एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ। ये तीनों के तीनों मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं इनमें से किसी एक के साथ भी ना अनफेयर नहीं हो सकती हूँ। इसलिए मैं इन तीनों से शादी करूंगी, तीनों से। व्हाट? तुम इन तीनों से शादी कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती जीजू? अगर द्रौपदी 5 पांडवों के साथ शादी करके पांचाली बन सकती है, तो मैं इन 3 मुष्टंडों के साथ शादी करके तिनाली क्यों नहीं बन सकती? तिनाली? अड्डू, अड्डू, पगली, पगली, हमें तुमसे एक ठो बात करनी। अब कचू ही बच गया है बात करने के लिए, और वैसे भी हम लालची लोगों से बात ना ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी, एक नंबर के लालची और मोटी चमड़ी के हैं ये दोनों के दोनों। थोड़े से पैसों के लिए जूतों में से शराब पीने के लिए तैयार हो गए हैं। एक्चुअली वो दैट वाज अ मिस्टेक। हमारी गलती हुई है एंड वी आर सॉरी। हमें माफ कर दो प्लीज। वो क्या था ना, हम तनी घबरा गए थे, इसीलिए हम ये काम करना पड़ा, वरना हम दोनों तो बहुत खुददार हैं। खुददार नहीं, गद्दार है आप, गद्दार। और हमने विश्वास के साथ गद्दारी किए हैं। आप दोनों के लिए पैसा ही सब कुछ है, धोखेबाज और गद्दार है दोनों, दगाबाज भी। अरे भैया सुनिए सुनिए, आप क्यों मरने आए हैं यहाँ पे? भैया मैं मरने नहीं आया हूँ, मैं आप दोनों को मरने से बचाने के लिए आया हूँ। मुझे सब माजरा पता है। मेरे बैंक अकाउंट में इस समय 2.5 करोड़ रुपए हैं जी। ये लाया मैं आपके लिए ब्लैंक चेक, जितनी रकम भरनी है भर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए। थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट दिस। हमें किसी के फेंके टुकड़े नहीं चाहिए। भैया आई एम प्राउड ऑफ यू। इट्स प्राउड ऑफ यू। सही पकड़े हैं। अच्छा हुआ आपने चेक फाड़ दिया, नहीं सक्सेना का बच्चा तो साला मैं बेवकूफ बना रहा था यार। अरे क्या हुआ भैया, क्यों फाड़ा आपने चेक, क्यों फाड़ा? आपने क्या समझ रखा हमें? मंदिर का घंटा आते जाते बजाएंगे? घंटा? अरे भैया सच बताऊं आपको, मैं आज दिल की बात बता रहा हूं, आप दोनों एक्चुअली बहुत बड़े वाले बकलोल हैं। आई लाइक इट। भैया थप्पड़ अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैं खुश हो गया। ऐसा है मेरे पास एक चेक और है, आपने उस चेक को तो फाड़ दिया, प्लीज इसके साथ कुछ बदतमीजी मत कीजिएगा। हैं, ये पकड़िए, आखिरी है। चेक, आज मैंने चेक खाया। आई लाइक इट। भैया इस चेक के बाद आपने मेरा पेट तो भर दिया, पर आप दोनों का पेट खाली हो जाएगा, ट्रस्ट मी। नहीं, हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है कि हम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं? हाँ भैया, आप दोनों के माथे पे लिखा हुआ है कि आप दोनों बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं, क्योंकि ये चेक जो अभी अभी आपने फाड़ के मेरे मुंह में ठूस दिया, वो उतना ही असली था जितना कि पिछला वाला चेक असली था। क्यों फेंक रहे हैं आप सक्सेना जी, क्यों फेंक रहे हैं? चलिए ना, का इसकी गपड़ पंचायत सुन रहे हैं, आइए चलिए। सक्सेना भैया। बोलो बेटा, मेरा मतलब मास्टर जी, आपने जो हमें चेक दिया था ना, वो हम बैंक में जाकर भुना लाए। आप वक्त पे काम आए, आपको बहुत 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 धन्यवाद भैया। अरे यू आर मोस्ट वेलकम मास्टर जी, ऐसे मत करिए। मैं अरे ऐसे मत करिए, आप शिक्षक हैं, ऐसे मत कीजिए।
तिवारी जी जी